बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो इसने 4 मकामात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ देखी तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वसफ़ का जिक्र पाया। इसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यहाँ यही जिक्र 12 जगह कहने लगा। अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? तो इन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स है, माअज़ल्लाह, बेहतर यही है कि तू इसे ना देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे इसकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इस बात से रोए और कहा, मैं तो इनका खादिम हूँ। वो बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अब हज़रत सलमान सोचने लगा, अगर विशाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूँ मौजूद हैं तो झूठ होगा। बिला आखिर कहने लगा, मैं तुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझा कि इनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मौजूद होंगे। कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पुकारा। जैसे तुम्हारा सहाबा और इससे पूछने लगे, तू कौन है जिसने हमारा ज़ख्म ताज़ा कर दिया है? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है। शायद तुझे मालूम नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज़ पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरा सफ़र की नाकामी। ए काश मेरी माँ मुझे ना जनती, जन ही दिया था तो काश मैं तौरात ना पढ़ता, और वो भी पढ़ी थी तो काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो तौसीफ़ पर नज़र ना पड़ती। अगर ये भी खो गया था तो मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ हज़रत अली मौजूद हैं जो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ कराएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने तेरा नाम तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप ना हाथ से ज़्यादा लंबे और ना ही ज़्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था और पेशानी के शादा आँखों की स्याही खूब स्याह थी बल्कि दराज थी। हंसी के वक़्त दांतों से नूरानी शुआ निकलती थी। सीने से नाप तक बालों की लकीर थी। हथेलियों पर गोश्त था। कदमों के तलवे कदरे गहरे थे। बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थी। मसलन को नया और घुटने आपकी शानों के दरमियान मोरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ इसी तरह मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो मैं इसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान, जाओ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहो अपने बाबा का जुबा ज़रा भेज दो। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज़ दी, है फ़ख्र अल अंबिया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रहे थे। लहजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई, यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हज़रत सलमान ने अपना नाम बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैगाम दिया तो वो रोते हुए बोली, मेरे बाबा का जुबा कौन पहनेगा? हज़रत सलमान ने सारा किस्सा सुनाया। आप जो जुबा निकाल कर
ले आई जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे पकड़कर सूंघा। फिर दूसरे सहाबा कराम ने फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता और बेगाना है, कायनात में तेरी नाज़ोमंद और बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ इसने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज़ कर ले। ये कहकर वहीं गिर कर जान दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।